प्रिय व्यूअर्स, अनकॉम इंटरटेनमेंट क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग वाक्य और उसके अंग के बारे में चर्चा करेंगे। तो वाक्य किसे कहते हैं, सबसे पहले इसको हम जानें। शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जो पूर्ण भाव व्यक्त करे, वाक्य कहलाता है। शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जो पूर्ण भाव व्यक्त करे, वाक्य कहलाता है। अब उसके अंग कितने होते हैं, यहाँ इसकी भी चर्चा हो जाए। तो वाक्यों के दो अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। ये दो अंग हैं इसके। तो सबसे पहले हम उद्देश्य क्या होता है इसको जानें। तो उद्देश्य उसे कहते हैं जिसके विषय में या जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, उसे ही उद्देश्य कहते हैं। जैसे जाता है। पहला वाक्य है राम जाता है, दूसरा है मोहन पढ़ता है। तो यहाँ राम के विषय में कहा जा रहा है और यहाँ मोहन के विषय में कहा जा रहा है। अतः उद्देश्य एक राम हो गया, दूसरा मोहन। पहले वाक्य में राम उद्देश्य है और दूसरे में मोहन उद्देश्य है। तो हम दूसरे अंग की चर्चा अब करेंगे। दूसरा है विधेय। तो विधेय उसे कहते हैं जो उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाता है, यानी जो कुछ उद्देश्य के बारे में कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है मोहन फल खाता है। वह घर जाता है। अब इसमें जो है मोहन फल खाता है, तो फल खाता है ये क्या हो गया, विधेय हो गया। दूसरे वाक्य हम देखेंगे वह घर जाता है, घर जाता है विधेय हो गया। क्योंकि मोहन यानी उद्देश्य के बारे में कहा जा रहा है कि फल खाता है, ये भी उद्देश्य है। इसके बारे में कहा जाता है घर जाता है, तो फल खाता है घर जाता है, दोनों विधेय। अब हम वाक्य के भेद के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ भी दो प्रकार से वाक्यों का वर्गीकरण या वाक्यों का भेद किया गया। पहला है रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले हम रचना के आधार पर चर्चा करेंगे। तो रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के हैं। एक है सरल वाक्य। तो सरल वाक्य ऐसा वाक्य है जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। इस प्रकार के वाक्यों को हम सरल वाक्य कहते हैं, जिसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। इस प्रकार के वाक्यों को हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे देख लीजिए,
रवि रवि जाता है। तो रवि इसमें उद्देश्य है और जाना विधेय या क्रिया है। तो जिसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है वह सरल वाक्य कहा जाता है। जैसे रवि जाता है। दूसरा भी हम लिख सकते हैं, तुम पढ़ते हो। यहाँ भी एक उद्देश्य और एक विधेय। विधेय का मतलब है क्रिया और उद्देश्य का मतलब कर्ता। जिसमें एक ही कर्ता और एक ही क्रिया रहते हैं उसे हम साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। दूसरा है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य ऐसे वाक्य जिसमें एक साधारण वाक्य हो और उसके अधीन कोई दूसरा उपवाक्य। इसमें एक साधारण वाक्य हो और उसके अधीन कोई दूसरा उपवाक्य हो तो उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे राम मेहनत नहीं इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया। तो ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है, राम मेहनत नहीं किया। ये एक जो है यहाँ तक साधारण वाक्य है और उसके अधीन एक उपवाक्य है, वह अनुत्तीर्ण हो गया। राम मेहनत नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया। यह जो है मिश्र वाक्य का उदाहरण है। तीसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त का अर्थ है जुड़ा। तो ऐसे वाक्य जो संयुक्त अवयवों से जुड़े, ऐसे साधारण वाक्य या मिश्र वाक्य जो संयुक्त अवयवों से जुड़े हों उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे रवि लखनऊ गया और एक किताब ले आया। संयुक्त वाक्य ऐसे वाक्य, ऐसे सरल वाक्य या मिश्र वाक्य जो संयुक्त अवयवों और से जुड़े हों तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। रवि लखनऊ गया एक वाक्य हो गया साधारण वाक्य। दूसरा है एक किताब ले आया, दूसरा साधारण वाक्य। जुड़ा किससे है? संयुक्त अवयव और से जुड़ा है, तो यह जो है संयुक्त वाक्य होता है। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।
धन्यवाद।